जो है व्यू है 6,600 रुपए का टारगेट। क्रेडिट स्विस का भी आज रिपोर्ट आया है अल्ट्राटेक पे 7,500 रुपए का टारगेट। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अर्बन रियल एस्टेट पिकअप हो रहा है, अल्ट्राटेक को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस 9 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बिल्ड कर रहे हैं और आने वाले सालों में भी आपको इतनी ही अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट दोनों ही ब्रोकरेज को लगता है कि स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है वहां खरीदारी के मौके आपको दिखेंगे लंबी अवधि के लिए, और इसीलिए दोनों ही ब्रोकरेज ने यहां बाय रिकमेंडेशन दिया है। हैं डॉक्टर रेड्डीज के, क्योंकि सभी ने इन्वेस्टर मीट अटेंड की है। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट है, टारगेट है लगभग 5,100 रुपए। CLSA का टारगेट है 4,950 और जेफरीज का टारगेट है 5,036। तो करंट मार्केट प्राइस से सभी को लगता है कि 20 से 25% अपसाइड है। और क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट ने दो चीजें रीट्रेट की हैं जहां उन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है। फर्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो 25% पे इन्होंने गाइड किया है और एबिटा मार्जिन भी इनको लगता है कि 25% के आसपास के जोन्स में रहेंगे। तो क्लियरली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जहां तक कि डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, पिछले क्वार्टर भी हमने देखा बहुत जबरदस्त तरीके से दूसरे फार्मा कंपनीज को आउट परफॉर्म किया था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर दूसरे फार्मा कंपनीज पे दिखे थे। डॉक्टर रेड्डी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसके अलावा बायोसिमिलर बिजनेस पे काफी बुलिश है मैनेजमेंट, जहां वो काफी अच्छे बड़े प्लान्स लाने वाले हैं और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के वजह से भी ब्रोकरेजेस डॉक्टर रेड्डीज के साथ इंप्रेस्ड हैं। तो जहां तक कि एनालिस्ट मीट का सवाल है, काफी अच्छा गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से है। जहां तक कि जेफरीज का सवाल है, इनको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में 50-60% ग्रोथ आपको O2C कारोबार में देखने को मिलनी चाहिए और काफी जबरदस्त टेलविंड्स यानी अच्छे न्यूज फ्लोज आपको रिफाइनिंग मार्जिन्स की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अर्निंग्स अपग्रेड लाजमी होगा। इसके अलावा अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो वो स्टॉक भी फोकस में रहेगा। यहाँ CLSA ने टारगेट कट कर दिया लगभग 30 रुपए से 456 रुपए के आसपास का टारगेट है। इनको लगता है कि जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है और JLR बिजनेस है, वहां शायद आपको मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखाई देंगे। और क्योंकि चाइना में फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं, JLR के वॉल्यूम्स पर असर होगा और चिप शॉर्टेज भी जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है कोई सुलझ नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ वॉल्यूम्स पे उनको लगता है कि पहले के मुकाबले कम आपको होते हुए दिखाई देंगे। फोकस करेंगे, यहाँ सिटी की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है 515 के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30% का रिटर्न दिखाई देता है सिटी को, आदित्य बिरला AMC को। ऑब्वियसली बिरला ग्रुप का पेरेंटेज है, उसका फायदा कंपनी को हो रहा है और फिक्स्ड इनकम में कंपनी का लगभग 10.5% मार्केट शेयर है। और क्योंकि इक्विटी से पैसा जो है फिक्स्ड इनकम में जा रहा है, शायद बिरला AMC को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे। हालांकि अगर हम इक्विटी AUM का शेयर की बात करें तो लगभग 6.5% के आसपास है, जहां इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। FY23 क्योंकि शेयर बाजार थोड़े नरम है, शायद आपको डिक्लाइन दिखे प्रॉफिट में, लेकिन FY24 में सिटी को लगता है कि लगभग 16% की ग्रोथ का आपको अनुमान दिखेगा। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो 20 के अच्छे PE के वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है और इसीलिए उनका टारगेट लगभग 515 रुपए के आसपास है। में हुआ है लगभग $23 प्रति बैरल के हिसाब से रिफाइनिंग मार्जिन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट CLSA को लगता है कि 10 से $12 प्रति बैरल का मार्जिन आपको इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, जहां तक कि इंडियन कंपनीज का सवाल है, क्योंकि रिफाइनरी हमारी अच्छी है। IOC, BP, HPCL और रिलायंस, इन चारों कंपनीज का आपको ये फर्स्ट क्वार्टर में काफी अच्छा GRM आ सकता है। इनफैक्ट जो अंडर रिकवरीज हो रही हैं पेट्रोल डीजल पे, वो भी शायद इतने जबरदस्त मार्जिन के कारण ऑफसेट होती हुई दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं CLSA को लगता है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन सपोर्ट है और क्योंकि GRMs बढ़ रहे हैं, जो नुकसान पेट्रोल डीजल पे हो रहा है उसकी भरपाई शायद ये स्ट्रॉन्ग GRM करता हुआ आपको दिखाई दे Q1 में। ये सब